ओम शांति। 27 मार्च 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं हमें स्वतंत्र आत्मा का भाग्य प्राप्त है। तो अपने से पूछो, स्वतंत्र हो या परतंत्र हो। परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन की जाल है। जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा। क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी होना, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा। यह है जाल। पहले भी सुनाया था। संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। ये संकल्प है जाल को समाप्त करने का। जबकि बुरे दिन, अकल्याण के दिन समाप्त हो गए। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है ना, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। कुमारियां तो बाप दादा की ब्राह्मण कुल की शान है। फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है। पांडव हंसते हैं कि छोटी छोटी कुमारियां टीचर बन जाती, दादी बन जाती, दीदी बन जाती, तो इतना चांस मिलता है। फिर भी चांस न ले तो क्या कहेंगे? क्या बोलती हो? पता है, सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। जो समर्पण नहीं होंगे वह समान कैसे बनेंगे? आपने क्या किया? सब कुछ समर्पित किया ना। वह सिर्फ सहयोगी बना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? समर्पण किया, वह सिर्फ सहयोगी रहा। जगदम्बा ने क्या किया? वह भी कन्या ही रही ना। तो फॉलो फादर मदर करना है, वह एक दो में सिस्टर्स को फॉलो करते हो। इसका जीवन जीवन देखकर मुझे भी यही अच्छा लगता है, तो फॉलो सिस्टर्स हो गया ना। क्या करेंगी? डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है और किसी से नहीं होता। अब क्या लेंगी? गोल्डन मेडल लेंगी या सिल्वर ही ठीक है। कमजोरियों को नहीं देखो, देखेंगी तो डरेंगी। न स्वयं कमजोर बनो, न दूसरों की कमजोरियों को देखो। समझा क्या करना है? बाप दादा को तो कुमारियां देख करके खुशी होती है। लोगों के पास कुमारी आती है तो दुख होता है। और बाप दादा के पास जितनी कुमारियां आवे उतना ज्यादा से ज्यादा खुशी मनाते हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी है। तो समझा हमारी जीवन का महत्व कितना है। आज विशेष कुमारियों का दिन है ना। भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं। तो बाप दादा भी अष्टमी मना रहे हैं। हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी, जीवन अधिकारी, गोल्डन चांस अधिकारी, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान अधिकारी, ऐसे शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों, श्रेष्ठ कुमारियों को विशेष रूप में और साथ साथ सर्व मिलन मनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कर्मभोग पर कर्मयोग की विजय पर बाबा कहते, कर्मभोग पर विजय पाने वाले विजयी रत्न होना। वे कर्म भोग भोगने वाले होते और आप कर्मयोगी हो। भोगने वाले नहीं हो लेकिन सदा के लिए भस्म करने वाले हो। ऐसा भस्म करते हो जो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान न रहे। आएगा तब तो भस्म करेंगे ना। आएगा जरूर, लेकिन आता है भस्म होने के लिए, न कि भोगना के लिए।
विदाई लेने के लिए आता है, क्योंकि कर्म भोग को भी पता है कि हम अभी ही आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में चांस लेता है। जब देखते यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है तो वापस चला जाता है। फिर दादी दीदी को देखते हुए, इतने हैंड्स देखकर खुशी हो रही है ना, जो स्वप्न देख रही थी वो साकार हो गया ना, इतने हैंड्स हो, इतने सेंटर्स बढ़े, ये स्वप्न देख रही थी ना, क्योंकि हैंड्स की दादी दीदी को सबसे ज्यादा आश रहती है। तो इतने सब बने बनाए हैंड्स देखकर खुशी हुई ना। भारत की कुमारियों में और विदेश की कुमारियों में भी अंतर है। इन्हें कमाई की क्या आवश्यकता है, क्या डिग्री लेनी। जब तक सेवा में प्रैक्टिस नहीं की है तब तक डिग्री की भी वैल्यू नहीं है। डिग्री की वैल्यू सेवा से है। पढ़ाई पढ़कर कार्य में नहीं लगाया, पढ़ाई के बाद भी गृहस्थी में रहे तो लौकिक में भी कहते हैं ना, पढ़ाई से क्या लाभ। अनपढ़ भी बच्चे संभालते और ये भी संभालते, तो फर्क क्या हुआ। ऐसे ही ये भी पढ़कर अगर स्टेज पर आ जाए तो डिग्री की वैल्यू है। अगर यहाँ चांस मिलता है तो डिग्री आप ही मिल जाएगी। ये डिग्री कम है क्या। जगदम्बा सरस्वती को कितनी बड़ी डिग्री मिली है, यहाँ की डिग्री का तो वर्णन भी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी डिग्री मिली है। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान, कितनी डिग्री है। इसमें एमए, बीए, हाँ, सब आ जाता है। इंजीनियर, डॉक्टर सब आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति।